कंजूस सेठ और दावत। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। वो बड़ा ही कंजूस था। उसके कंजूसी के किस्से दूर दूर तक फैले थे। सेठ इतना कंजूस था कि वो पैसे खर्च ना हो इसके लिए किसी से मेल जोल भी नहीं रखता था। सेठ हमेशा पैसे बचाने की सोचता रहता था। एक दिन गांव में मेला लगा था। गरीब अमीर सभी लोग मेला घूमने जा रहे थे। पर सेठ इतना कंजूस था कि उसे मेला जाने से डर लगता था। वो सोच रहा था कि अगर वो मेला गया तो अच्छे पैसे खर्च हो जाएंगे। सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा, ए जी चलिए ना, हम लोग भी मेला घूमने चलते हैं। इस पर सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, अरे मेला घूमने क्या जाना है, मेले में मिलता ही क्या है, घर पर ही रहो ज्यादा अच्छा है। बाहर धूप भी बहुत हो रही है, मेला घूमने जाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। सेठ की पत्नी समझ गई कि सेठ कंजूसी कर रहा है और वो मेला नहीं जाएगा। इसके बाद सेठ की बीवी ने सेठ से बहुत विनती की तो आखिरकार सेठ अपनी बीवी की बात मान गया और दोनों मियाँ बीवी मेला चल दिए। मेला पहुंचते ही सेठ की पत्नी ने जलेबी की एक दुकान देखी और अपने पति से कहा, चलिए जलेबी खाते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सुनकर सेठ चौंक गया। उसने कहा, जलेबी? अरे जलेबी तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, इसमें बहुत चीनी होती है और तुम तो जानती हो कि मुझे ज्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है। चलो चलो किसी और दिन खा लेंगे। इस पर सेठ की बीवी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि आप पैसे के डर से जलेबी नहीं खरीद रहे हो, पर मुझे जलेबी खानी ही है और मैं जलेबी खाकर रहूंगी। इस पर सेठ ने कहा, चलो जलेबी की दुकान पर चलते हैं, देखते हैं क्या भाव दे रहा है ये जलेबी वाला। सेठ और सेठ की पत्नी जैसे ही दुकान पर पहुंचते हैं, जलेबी वाला सेठ को देखते हुए कहता है, आइए सेठ जी, गर्मा गर्म जलेबी खाइए, अभी ताजी ताजी बनाई है। इस पर सेठ दुकानदार से बोलता है, हाँ ठीक है, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ जलेबी कैसे दिए? जलेबी वाले ने बोला 60 रुपए किलो। सेठ ने जलेबी का दाम सुनकर कहा, अरे जलेबी बेच रहा है या सोना? इतनी महंगी? नहीं, इतनी महंगी तो मैं नहीं लूंगा। ये बता 10 रुपए किलो देता है क्या? सेठ की बात सुनकर जलेबी वाले ने कहा, सेठ जी इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है। 10 रुपए किलो तो आजकल आलू भी नहीं मिलता और आप जलेबी खरीदने मेले आए हो। सेठ और जलेबी वाले की बात सुनकर सेठ की बीवी ने सेठ से कहा, इतनी भी कंजूसी क्या है, 60 रुपए किलो ही तो बेच रहा है, ले लो ना 1 किलो। सेठ अब असमंजस में पड़ गया। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा और अपनी बीवी से कहा, 2 मिनट अच्छे से सांस लो। सेठ के ऐसा कहने पर सेठ की पत्नी ने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया। इसके बाद सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें जलेबी की सुगंध आई? तो सेठ की पत्नी ने कहा, बिल्कुल आई, बड़ी अच्छी खुशबू है, अब तो खाने का ही मन कर रहा है। सेठ ने कहा, अरे अब जलेबी खाने की क्या जरूरत है, तुमने तो जलेबी की सुगंध ले ही ली है, मन तो भर ही गया होगा, अब खाने से क्या ही होगा। चलो घर चलते हैं, क्योंकि जलेबी में पैसे खर्च करके धन नष्ट करने से अच्छा है कि धन का संचय किया जाए। सेठ की बात सुनकर सेठ की पत्नी का सर चकरा गया। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर एक मेहमान आने वाला था। मेहमान आने की बात सुनने पर ही सेठ का सर चकरा गया। वो सोचने लगा कि अब इस मेहमान की तो आवभगत करनी पड़ेगी, अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा और जाते वक्त कुछ उपहार भी देना पड़ेगा। ये सोच कर सेठ परेशान हो उठा और उसने उस मेहमान को भगाने की तरकीब खोजी। कुछ दिन के बाद जैसे ही मेहमान सेठ के घर पहुंचा तो सेठ ने कहा, आइए, नमस्ते, बड़ी ही देर से आपका इंतजार कर रहे थे, बैठिए, विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ मंगवा देता हूँ। सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई और नौकर से कहा, जाओ 1 गिलास ठंडा पानी इनके लिए लेकर आओ। सेठ की बात सुनकर तुरंत ही नौकर रसोई घर में गया और 1 गिलास ठंडा पानी ले आया। पानी पीने के बाद सेठ और मेहमान कुछ देर तक बातचीत करते हैं। इसके बाद मेहमान कहता है, मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ उस बीच में कोई दुकान भी नहीं थी कि मैं नाश्ता कर पाता।
मेहमान की बात सुनकर सेठ फिर चौकन्ना हो जाता है। उसे लगता है कि अब तो पैसे खर्च करने ही होंगे। वो मेहमान से कहता है, आप थोड़ी देर रुके, मैं नौकर से कह देता हूँ, रसोई में कुछ बना देगा आपके लिए। इसके बाद सेठ उठकर रसोई में चला जाता है और अपने नौकर को बुलाकर कहता है, देख, अब नाश्ता बनाने की बात है तो ऐसा कर कि सब्जी में मिर्ची ज्यादा डाल दे और रोटी में भी नमक मिला देना। सेठ की बात सुनकर नौकर कहता है, ठीक है मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद नौकर से बात कर सेठ फिर आकर मेहमान के पास बातचीत करने लगता है। थोड़ी ही देर में सेठ का नौकर नाश्ता लेकर आता है। नाश्ता लाने पर सेठ नौकर से कहता है, यहाँ रख दे। सेठ का नौकर सेठ के कहे अनुसार नाश्ता रख देता है। इसके बाद सेठ मेहमान से कहता है, लीजिए नाश्ता कीजिए। सेठ का मेहमान जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा और सब्जी अपने मुंह में डालता है, वो चिल्ला उठता है और कहता है, हाय, इस सब्जी में कितनी ज्यादा मिर्च है और रोटी में नमक कौन डालता है इतना। मेहमान की बात सुनकर सेठ कहता है, जी माफ कीजिएगा, दरअसल हमारा नौकर कम देख पाता है। दरअसल उसकी आंखों की रोशनी काफी कम है, इसीलिए लगता है कि उसने सब्जी में मिर्ची ज्यादा और आटे में नमक मिला दिया है। मेहमान तुरंत ही हाथ धो लेता है और घटाघट 2 गिलास पानी पी जाता है। इसके बाद मेहमान कहता है, रहने दीजिए, ऐसा नाश्ता करने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रहूं। अरे बाप रे बाप, इसमें तो बहुत ज्यादा मिर्ची है, मेरा पेट ही खराब कर देगा। मुझे कल सुबह की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ। सुबह उठकर जलपान करके ही मैं निकलूंगा। सेठ ने सोचा कि फिर एक बार खाने का चक्कर, ये सुबह फिर मेरा नुकसान कराएगा। ये सोचते सोचते सेठ भी रात में सो गया। सुबह जब मेहमान उठा तो उसने कहा, जी मैं निकलता हूँ, लेकिन कुछ खाने को मिल जाता तो मुझे रास्ते में भूख नहीं लगती। सेठ नए मेहमान की बात सुनकर कहता है, अरे क्यों नहीं, हमारा नौकर है ना, इस बार वो अच्छी सब्जी बनाकर आपको परोस देगा, मैं उसे कह देता हूँ। इतना कहकर सेठ अपने नौकर को बुलाता है और कहता है, जाओ इनके लिए नाश्ते का प्रबंध करो। इस बार नौकर पोहा बनाता है, लेकिन पोहा में नमक ज्यादा डाल देता है। सेठ का नौकर जैसे ही पोहा बनाकर मेहमान के सामने लाता है और मेहमान 1 चम्मच पोहा खाता है कि फिर वो थू-थू करने लगता है। वो कहता है, थू, कैसे नौकर को आपने रख रखा है, इसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, इसने फिर से नमक ज्यादा डाल दिया है। इस पर नौकर कहता है, अजी वो मुझे कम दिखाई देता है ना, मुझे लगा कि नमक कम पड़ रही है, इसलिए मैंने 4 चम्मच और डाल दिया। मुझे तो अच्छा ही लगा था, मैंने थोड़ा खाकर भी देखा था। इस पर मेहमान कहता है, अरे तुम पागल हो क्या, पोहे में इतना नमक कौन डालता है, और तुमने खाकर देखा और तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारा मुंह है या मशीन, कुछ भी अच्छा लगता है। इतना कहकर मेहमान अपना झोला उठाता है और कहता है, सेठ जी मैं चलता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है।